धूप से तपते जंगल में रामू, एक साधारण बकरी चराने वाला, अपनी बकरियों के पीछे पीछे चलता हुआ थका हुआ था। उसकी जिंदगी में रंगों का नामो निशान नहीं था। हर दिन बकरियां चराता और जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी कमाता था। उसी दिन अचानक उसके पैर एक चमकीले पत्थर से टकराए। वह हैरान रह गया। कभी उसने ऐसा पत्थर नहीं देखा था। उसकी आंखें चमक उठी और उसने पत्थर को उठाकर ध्यान से देखा। क्या यह पत्थर जादुई है? उसने सोचा। यह सोचते हुए उसने उसे अपनी लकड़ी पर बांध लिया और उस पत्थर की चमक को निहारते हुए वह अपने गांव की ओर बढ़ा। गांव पहुंचने पर रामू की लकड़ी पर चमकीला पत्थर देख सबका ध्यान उसकी ओर गया। गांव के मोहन दुकानदार ने जब पत्थर देखा तो उसकी नजर में भी एक हल्की सी लालच की चमक झलकने लगी। वह जानता नहीं था कि यह क्या है, लेकिन उसे पत्थर में कुछ खास बात लगी। रामू, ये पत्थर मुझे दे दे, मैं तुझे 50 रुपए दूंगा, दुकानदार ने चालाकी से कहा। रामू ने अपनी गरीबी और साधारण जरूरतों के चलते उसे बेचने का निर्णय लिया। 50 रुपए उसके लिए बहुत मायने रखते थे। उसने पत्थर दुकानदार को दे दिया और अपने हिस्से की रकम लेकर चला गया। मोहन ने उस पत्थर को अपने तराजू पर बांध लिया और दुकान की ओर देखा। अब उसकी दुकान भी ज्यादा चमकदार लगने लगी। अगले दिन एक जौहरी जिसका नाम सेठ जगन्नाथ था, उस गांव से गुजर रहा था। जैसे ही उसकी नजर मोहन की दुकान पर पड़ी, वह तुरंत रुक गया। उसने देखा कि मोहन के तराजू पर एक चमकीला पत्थर लटक रहा है। अरे, यह पत्थर क्या सोने से भी अधिक चमक रहा है? वह मन ही मन सोचने लगा। उसने पत्थर को गौर से देखा और अनुमान लगाया कि यह हीरा हो सकता है। जगन्नाथ ने मोहन से कहा, भाई, यह पत्थर मुझे बेच दो, कितने का दोगे? मोहन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, यह पत्थर 100 रुपए का है। जगन्नाथ ने सोचा कि यह ज्यादा है, क्योंकि वह अब तक पत्थर की असलियत को लेकर निश्चित नहीं था। उसने भाव ताव करने की कोशिश की, मैं 80 दूंगा। लेकिन मोहन ने निश्चय पूर्वक कहा, नहीं, मैंने 50 में खरीदा है, 100 का ही बेचूंगा। हार कर जौहरी ने कहा, ठीक है, कल आकर इसे ले जाऊंगा, और मन ही मन इसे सस्ते में खरीदने की योजना बनाते हुए वहां से चला गया। उसी रात एक दूसरा जौहरी जिसका नाम लाला दिनेश था, गांव में आया। उसकी गाड़ी खराब हो गई थी, तो उसे मोहन की दुकान पर रुकना पड़ा। जब उसने मोहन के तराजू पर लटके पत्थर को देखा तो वह तुरंत समझ गया कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। दिनेश ने पत्थर की ओर इशारा करते हुए कहा, भाई साहब, यह पत्थर मुझे दे दो, कितने का दोगे? मोहन ने थोड़े गर्व के साथ कहा, भाई, यह पत्थर 100 रुपए का है, ना एक कम ना एक ज्यादा। दिनेश ने अपने लालच को छुपाते हुए झूठी सहजता से 100 रुपए मोहन को थमाए और पत्थर को तुरंत ले लिया। उसने उस हीरे को छिपाया और वहां से निकल गया, मन ही मन प्रसन्नता से उछलते हुए कि वह लाखों का हीरा सस्ते में पा गया था। अगली सुबह जगन्नाथ पहले की तरह आत्मविश्वास से मोहन की दुकान पर पहुंचा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, अब तो पत्थर दे ही दो। लेकिन जैसे ही मोहन ने बताया कि वह पत्थर बिक चुका है, जगन्नाथ का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। तुम मूर्ख हो, जानता भी हो कि तुमने क्या खो दिया। वह लाखों का हीरा था जो तुमने 100 रुपए में बेच दिया, जगन्नाथ ने चिल्लाते हुए कहा। मोहन ने पल भर के लिए सोचा और शांतिपूर्वक बोला, भाई, मुझे नहीं पता था कि यह हीरा है, पर तुम तो जानकार हो और फिर भी 20 रुपए के लिए इसे छोड़ दिया। असली मूर्ख तो तुम हो। जगन्नाथ की आंखें शर्म से झुक गईं। उसे अपनी लालच और कंजूसी पर पछतावा हुआ। उसने सोचा कि अगर उसने थोड़े पैसे अधिक देकर पत्थर खरीद लिया होता, वो अब लखपति होता। वह चुपचाप वहां से चला गया और मन में ठान लिया कि अब कभी इस गांव में कदम नहीं रखेगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अवसरों का सही मूल्यांकन करना और सही समय पर निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जौहरी ने अपनी लालच के कारण एक अमूल्य हीरा खो दिया। जब हम छोटे छोटे फायदों के लिए कंजूसी करते हैं या मौके को टालते हैं, तो हम कई बार अपनी जिंदगी के बड़े अवसर खो देते हैं। लालच, सही जानकारी की कमी और समय का आकलन न कर पाने की कमजोरी हमें नुकसान पहुंचा सकती है।